Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about water status in plants. हम सबको पता है कि वाटर का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर प्लांट्स. उनकी फूड प्रिपरेशन के लिए जो है वो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ये किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, थ्रू रूट एयर एब्जॉर्ब करते हैं इनको. अच्छा, अब इसके लिए जो है वो बिहेवियर ऑफ वाटर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स 3 इसके फिनोमेनाज हैं. फर्स्ट वन इज़ वाटर पोटेंशियल, सेकंड वन इज़ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड थर्ड वन इज़ प्रेशर पोटेंशियल. ये तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं वाटर के साथ. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ वाटर पोटेंशियल. अब वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, तो इस वजह से जो है वो वाटर पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि इसके कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के. क्योंकि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल की, जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी ना, उसकी जो पोटेंशियल है वाटर पोटेंशियल है वो भी उतनी ज़्यादा होगी. तो इसलिए जो है ये दोनों क्या है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाते हैं. वाटर पोटेंशियल जो है उसको किससे शो करते हैं? वाटर पोटेंशियल को जो है वो इस सिंबल से शो करते हैं, साई जिसको बोलते हैं, इससे शो करते हैं इसको. और फिर उसके आगे जो है वो W लिखा हुआ है. W किसको शो कर रहा है? वाटर को शो कर रहा है. ये जब इसका फार्मूला फाइंड करते हैं, अच्छा इसका फार्मूला इस तरह से होता है कि ये जो साई W है इट इज़ इक्वल टू नेक्स्ट दोनों जो आ जाते हैं स्लूट पोटेंशियल एंड उसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर पोटेंशियल. इन दोनों की इक्वल होता है ये वाटर पोटेंशियल. ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है? फैक्टर सच एज हीट अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल. हीट जो है वो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट कर रही होती है. मींस हीट में जो है वो टेम्परेचर आ जाता है, वो इंटेंसिटी फिर वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाती है. वाटर पोटेंशियल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट फिजियोलॉजी बिकॉज इट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स एंड इट्स ऑनवर्ड ट्रांसपोर्ट इनटू द प्लांट्स. और वाटर पोटेंशियल जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके? एब्जॉर्प्शन के. ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही है वो मैंने आप लोगों को बताया है, रूट से हो रही है, थ्रू रूट एयर हो रही है. तो जब रूट एयर से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो उस टाइम वाटर की जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो रही होती है. मीन्स जो वाटर इनसाइड द प्लांट प्रेजेंट है वो वाली पोटेंशियल रिड्यूस हो रही होती है. क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल जो है वो एनर्जी जो है वो कहाँ पे एग्जर्ट हो रही होती है? वो वाटर एब्जॉर्ब करने पे एग्जर्ट हो रही होती है. ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्या रहता है? बैलेंस रहता है इसमें, क्योंकि उधर से एब्जॉर्प्शन हो रही है और यहाँ पे जो है वो फिर अंदर वाली जो उसकी एनर्जी है वो रिड्यूस हो रही होती है उस पर. ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन पे एग्जाइट कर रहे होते हैं. फिर नेक्स्ट आ जाता है स्लूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल. स्लूट पोटेंशियल जो है ये अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ये किस चीज़ की पोटेंशियल है? ये स्लूट की पोटेंशियल है. जो वहाँ पे जो है स्लूट प्रेजेंट है, जो स्लूट पार्टिकल्स जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है वो इसमें आ जाते हैं. ठीक है, अब ये स्लूट पोटेंशियल क्या करता है? इट प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर. ये जो है ये वाटर के फ्लो को कम कर देता है. वाटर का फ्लो जो है वो इतना रैपिडली नहीं हो रहा होता जब स्लूट कंसनट्रेशन उसमें ज़्यादा होती है. ठीक है, स्लूट जब है वो जब वाटर के अंदर जो है वो स्लूट जब ऐड हो जाता है तो फिर उसका फ्लो जो है वो स्लो डाउन हो जाता है. सिंपली अगर इसको हम किसी और फिनोमेना से भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगर सिंपली वाटर का फ्लो देखें तो वो वाटर जो है वो इजीली फ्लो करेगा, लेकिन उस वाटर के अंदर अगर हम लोगों ने शुगर मिक्स कर ली है या उसके अंदर जो है वो साल्ट मिक्स कर ली है बहुत ज़्यादा, मीन्स कि उसको जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि वो थिक कर दिया है हमने, इतना ज़्यादा उसमें स्लूट मिक्स किया कि वो थिक हो गया, तो फिर जो उसका फ्लो है वो स्लो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर जो है वो इजीली फ्लो करता है. लेकिन जब उसके अंदर स्लूट कंसनट्रेशन होगी, स्लूट ज़्यादा होंगे तो फिर उसका जो फ्लो है वो स्लो डाउन हो जाएगा. तो ये स्लूट में जो है वो डिफरेंट मिनरल्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं जो उसके साथ प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर. अब इसको किससे हम लोग शो करते हैं स्लूट पोटेंशियल को? ये स्लूट पोटेंशियल को जो है वो साई एस से शो करते हैं. एस किसको शो कर रहा है? एस जो है वो स्लूट को शो कर रहा है. ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आ जाता है वो क्या है? प्रेशर पोटेंशियल. अब प्रेशर पोटेंशियल क्या है? प्रेशर पोटेंशियल में जो है वो टर्गर प्रेशर आ जाता है. सबसे पहले टर्जिडिटी क्या होती है? टर्जिडिटी मींस कि जो प्लांट्स को एक तरह से सस्टेन रखती है, उनकी पोजीशन को जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रखती है, वो उसकी टर्जिडिटी होती है. ठीक है, मींस कि उसको फ्लेक्सिबल या इलास्टिक सा नहीं बनाती, उसको टारगेट बनाती है जिसकी वजह से उसकी स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो मेंटेन रहती है. टारगेट प्रेशर क्या होता है? प्लांट्स के अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी. इनर सेल मेम्ब्रेन होती है और आउटर सेल वॉल होती है. तो जब उसमें वाटर फ्लो कर रहा होता है प्लांट्स के अंदर तो फिर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन एग्जर्ट प्रेशर ऑन सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करती है. तो वो प्रेशर एग्जर्ट करने के रिजल्ट में जो है उनकी जो टर्जिडिटी है या उनकी जो टारगेट पोजीशन है वो मेंटेन रहती है. इसको इसका क्या बोलते हैं? टारगेट प्रेशर बोलते हैं. ठीक है,
प्रेशर पोटेंशियल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्गर प्रेशर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस क्या है, वो जो उसके अंदर ऑस्मोसिस का जो है वो प्रोसेस हो रहा है, इनसाइड ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। ऑस्मोसिस क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, ट्रांसफरिंग हो रही होती है बाय सेल सैप। अब सेल सैप क्या होता है, सेल सैप जो है वो मींस के वैक्यूल्स के अंदर या किसी भी सेल के अंदर जो है वो बहुत सारा मटेरियल जो है वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। शुगर भी हो सकता है उसमें, और भी जो जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक द पंपिंग ऑफ वाटर। तो इस पूरे ये टर्गर प्रेशर जब एग्जर्ट होता है तो वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करता है, सेल सैप एक फॉर्म हो जाता है पूरा, जिससे वाटर जो है वो वाटर की अपवर्ड मूवमेंट हो रही होती है। इसको जो है वो ये पूरा जो है ये पंपिंग ऑफ वाटर का काम कर रहा होता है, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक द पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दस when the water enters the plant cells by osmosis pressure is built। जब वहाँ पे जो है वो वाटर जैसे से एंटर होता रहता है तो उसमें प्रेशर बिल्ट होता है एंड दस द सेल्स बिकम टर्जिड। उसकी जो है वो टर्जिडिटी हो जाती है और इसको जो है वो किससे शो करते हैं, सही पी से। तो पी किसको जो है वो शो कर रहा है, पी जो है वो प्रेशर को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रेशर पोटेंशियल आ जाता है। ये तीनों जो है ये इसके स्टेटस आ जाते हैं वाटर के इन प्लांट्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स। ये मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट्स मीन्स पहले जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन के बाद जो है वो वाटर आगे मूव करना शुरू कर देगा, रूट्स में आएगा, रूट से जो है वो फर्दर आगे जो है वो मूव कर जाएगा। और वाटर की एब्जॉर्प्शन और फिर उसकी मूवमेंट जाइलम तक, ठीक है, जाइलम तक उसकी मूवमेंट के जो है वो 3 बेसिक वेज हैं। एक जो आ जाता है वो है एपोप्लास्ट, सेकेंड वन इज सिम्प्लास्ट एंड द थर्ड वन इज वैक्यूल। वैक्यूल के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ठीक है। ये तीनों जो है वो फिनोमेनाज आ जाते हैं। ये तीनों किस तरह से रन करते हैं देखें। ये जो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये रूट हेयर दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो टर्न हुए हैं ये दोनों क्या हैं, रूट हेयर हैं। अब रूट हेयर के बाद जो नेक्स्ट वाला पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे जो है वो एपिडर्मिस सेल्स हैं रूट्स के, एपिडर्मिस है, फिर एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स आ जाता है, कॉर्टेक्स के बाद जो है वो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ जाती हैं। ये कैस्पेरियन ऊपर वाले जो है ये सर्कुलर फॉर्म में थे, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो एलोंगेटेड थे, ठीक है। ये मैंने साथ मेंशन भी किया है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एलोंगेटेड फॉर्म में, इनको आपने एलोंगेटेड ड्रा करना है ताकि डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाए कि अब यहाँ से कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। फिर उसके बाद जो है वो पेरिसाइकल फॉर्म आ जाती है सेल्स की, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये ट्रैकीरी एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये वही ट्रैकाइड्स एलिमेंट्स हैं, मीन्स के ये जाइलम्स हैं, ठीक है। ये अब इसने वाटर एब्जॉर्ब करना है, यहाँ से रूट हेयर से ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, देन इट विल मूव फ्रॉम रूट कॉर्टेक्स टू देन मूव फॉरवर्ड टू जाइलम। जाइलम तक जो ये पहुँचेगा, फिर जाइलम जो है वो आगे क्या करेगा, अपवर्ड उसकी मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा इन प्लांट। अब इसकी एब्जॉर्प्शन और इसकी कॉर्टेक्स से मूवमेंट की बेस पे जो है वो इसकी 3 टाइप्स आती हैं, ठीक है। एक एपोब्लास्ट है, सेकंड जो है वो आ जाती है सिम्ब्लास्ट आ जाती है, और थर्ड जो है वो ट्रांससेल्युलर आ जाती है, ये जिसको वैक्यूलर पाथवे भी बोलते हैं, वैक्यूल के थ्रू होती है, ठीक है। सबसे पहली जो आ जाती है वो एपोप्लास्टिक है, एपोप्लास्ट या एपोप्लास्टिक के अंदर क्या होता है, रूट हेयर्स ने जो है वो क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब किया, और ये वाटर जो है ये सेल के अंदर से नहीं गुजरता, ठीक है, ये आउटसाइड द सेल जा रहा है। ये देखें ये कॉर्टेक्स के सेल अरेंज हुए हैं तो इनके अंदर कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट है ना, तो एपोप्लास्टिक वो पाथवे है जिसमें वाटर जो है वो इन इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू आगे जा रहा है। ये देखें किसी भी सेल के अंदर नहीं जा रहा, ये जो है वो सेल वॉल को टच कर रहा है, लेकिन सेल वॉल को टच करने के बाद ये जस्ट इंटरसेलुलर स्पेसेस से पास हो रहा है। ये इसको जो है वो एपोप्लास्टिक पाथवे बोलते हैं। ये देखें ये जो ब्राउन सी या ब्लैकिश सी जो लेयर आ रही है, ये वाली ये सारी जो है ये इसने फाइनली कहाँ तक वाटर को पहुंचा दिया है, जाइलम तक पहुंचा दिया है। तो अब जाइलम तो ज़ाहिर है जाइलम के तो फिर सेल्स के अंदर ही जाएगा ना, तो यहाँ पे जो है ये सेल के अंदर इंटर हो गया, लेकिन यहाँ से पहले ये सारा, हाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है यहाँ पे भी ये इसको सेल को क्रॉस करता है, लेकिन कॉर्टेक्स के अंदर ये जस्ट किस में प्रेजेंट होता है, किसके थ्रू मूव कर रहा होता है, इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू। फिर सेकंड आ जाता है सिम्प्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक जो है उसमें क्या होगा, सिम्प्लास्टिक में भी रूट हेयर जो है उसने वाटर की एब्जॉर्प्शन की है, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो वाटर है ये इन सेल्स के अंदर से पास हो रहा है। ये देखें ये कॉर्टेक्स वाला जो है सेल वॉल साइड पे रहेगी, सेल मेम्ब्रेन साइड पे रहेगी, वाटर जो है ये पर्पलिश कलर में जो आ रहा है ये सेल के अंदर से पास हो रहा है। ये देखें
ये आगे जैसे जैसे ये मूव करता जा रहा है ये सेल के अंदर से पास होता है और फाइनली इट विल रीच टू द जाइलम। जाइलम में ही उसने जो है वो पहुंचना है, फिर जाइलम ही जो है वो ज़ाहिर है वही ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर का, तो वो उसको अपवर्ड लेके जाएगा ये। अच्छा, फिर थर्ड जो आ जाता है ट्रांससेल्यूलर जिसको बोलते हैं, जिसको वैक्यूलर पाथवे बोलते हैं। इस वैक्यूलर पाथवे के अंदर क्या होता है, ये जो पिंकिश या रेड कलर में दिया हुआ है इसमें वैक्यूल टू वैक्यूल ट्रांसफर हो रही होती है थ्रू प्लाज्माडेस्माटा। प्लाज्माडेस्माटा क्या होता है, वो वही कनेक्शन होता है। ये देखें इस तरह से प्लाज्माडेस्माटा बना हुआ होता है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सेल से सेल जो है उसके दरमियान में एक ब्रिज होता है, लिंकेज होता है, जिससे वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये एक वैक्यूल से जो है वो दूसरे वैक्यूल के अंदर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। जो भी उसका नेबरिंग ज्वाइनिंग जो भी सेल होता है उसके वैक्यूल में जो है वो डायरेक्ट वाटर पास होता है और फिर उस तरह से आगे फॉरवर्ड होता जाता है। ठीक है, वैक्यूलर और ट्रांससेल्युलर पाथवे, द अटैच्ड सेल्स हैव इंटरकनेक्टेड वैक्यूल्स। ठीक है, जो सेल्स आपस में अटैच्ड हैं उनके वैक्यूल्स आ रहे हैं, वो प्लांट्स के वैक्यूल जो है वो लार्ज होता है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा। सेल्स एंड वैक्यूल्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय प्लाज्माडेस्माटा। प्लाज्माडेस्माटा ये लिंकेज है जो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन करे। प्लाज्माडेस्माटा आर द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स विच एक्सटेंड थ्रू द पोर्स इन एडजेसेंट सेल वॉल। नेक्स्ट वाले की सेल वॉल के साथ जो है वो एक पोर के थ्रू कनेक्शन बना होगा और उससे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर हो रही होगी। द प्लाज्माडेस्माटा एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वाटर मूवमेंट। वो जो है वाटर मूवमेंट की सोर्स का जो है वो एक रीज़न बन रहा है और वो फाइनली जो है वो वाटर को कहाँ तक पहुँचा देगा, जाइलम तक पहुँचा देगा और जाइलम से जो है वो फिर आगे अपवर्ड जाइलम सेल्स खुद जो है वो मूव करेंगे। अच्छा, फिर आगे ये भी जो है ये इन्हीं तीनों का बताया हुआ है कि किस तरह से जो है ये और एपोप्लास्टिक एपोप्लास्ट जो है उसका ये वाला एरो है, ये जो नीचे शो किया हुआ है ये इस तरह से एपोप्लास्ट वाला जो है वो होगा। ठीक है, एपोप्लास्ट वाला जो है ये बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, अगर आप लोगों को ये नज़र आ रहा हो बिल्कुल आउटर वाली जो है वो उससे पास हो रहा है ये, सॉरी ये देखें बिल्कुल आउटर वाली जो सरफेस है ना उससे जा रहा है, ये इसकी मूवमेंट हो रही है। ये देखें ये एपोप्लास्टिक है, ये एपोप्लास्ट है, ये एपोप्लास्टिक वह है कि मींस आउटसाइड द सेल जो है वो जा रहा होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू। फिर नेक्स्ट सिम्प्लास्ट जो है ये ऑरेंज कलर में दिया हुआ है। सिम्प्लास्ट जो है वो सेल टू सेल कनेक्शन है, सेल से सेल में जो है वो पास हो रहा है। फिर नेक्स्ट वाला जो आ जाता है वो कौन सा है, वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे थ्रू वैक्यूल्स। ठीक है, ये जो लॉन्ग जो एरो हैं ये वैक्यूल टू वैक्यूल, एक वैक्यूल से दूसरे सेल के अंदर लार्जर पोर्शन वैक्यूल ने कंटेन किया हुआ है ना, तो ये एक वैक्यूल से दूसरे में ट्रांसफ़र, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, इस तरह से जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है।